राधे राधे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम सीखेंगे कॉलर नेक वाली शॉर्ट कुर्ती की कटिंग और स्टिचिंग करना, जो आपको स्क्रीन पे दिख रही है। इसकी कटिंग और स्टिचिंग मैं आपको फुल डिटेल में बताऊंगी, तो वीडियो को बिना स्किप की एंड तक जरूर वॉच करना, तभी आपको समझ में आएगा। इस कुर्ती को आप अफगानी शलवार हो गई, फर्सी शलवार, पैंट या फिर जीन्स किसी के ऊपर भी पहनोगे तो आपको एक बहुत अच्छा लुक देगी एंड गर्मियों में काफ़ी कंफर्टेबल भी रहती है ये कुर्ती। इसको आप घर बैठे बहुत ही आसान तरीके से बना सकते हो। तो चलो शुरू करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले हम फैब्रिक देख लेते हैं। तो हमने 2 मीटर कॉटन का फैब्रिक लिया है। हैवी साइज हो तो आप 2.5 मीटर फैब्रिक ले लेना। सबसे पहले हम कुर्ती की लेंथ मार्क करेंगे। लंबाई में 2 फोल्ड किया है हमने फैब्रिक लेंथ के अकॉर्डिंग। हमारी कुर्ती की रेडी लेंथ हमें 31 इंच रखनी है। 2 इंच हमारा सिलाई मार्जिन के लिए आएगा। 33 इंच पे हम मार्क लगाएंगे लंबाई का एंड मार्किंग के अकॉर्डिंग इसकी हम लंबाई में कटिंग कर लेंगे। लंबाई में 2 फोल्ड फैब्रिक है हमारा, इसको हम विड्थ में 4 फोल्ड करेंगे। इस तरीके से आपको 4 फोल्ड करना है। आपकी हिप साइज जो 2+ आपका सिलाई फोल्ड में आए उसके अकॉर्डिंग आपको 4 फोल्ड में कट कर लेना है। ये हमारी कुर्ती का फैब्रिक निकल चुका है 4 फोल्ड में। ये इसकी ओपन साइड है। शोल्डर मार्क करेंगे। कॉलर नेक बना रहे हैं तो शोल्डर को हम एक्स्ट्रा रखेंगे। 7.5 इंच पे हम शोल्डर का मार्क लगाएंगे। 7 इंच पे हम आर्मोल का मार्क लगाएंगे। सीधी लाइन ड्रॉ कर देंगे। चेस्ट साइज है हमारी 34 को 4 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 8.5। 2+ सिलाई मार्जिन की आएगा। साइड फिटिंग की लेंथ का मार्क लगाएंगे हम 13 इंच पे एंड कमर का मार्क लगाएंगे हम 7 इंच पे। वेस्ट साइज है हमारा 28 का चौथा भाग आएगा हमारा 7। 2+ सिलाई मार्जिन के लिए आएगा। हिप साइज है 36 का चौथा भाग आएगा हमारा 9 पे हमें मार्क लगाना है। 2 इंच सिलाई मार्जिन के लिए लगाना है। सभी फिटिंग की लाइन को हम ड्रॉ कर देंगे। ये हमारी फिटिंग की एंड दूसरी हमारी कटिंग की हो गई। आर्मोल के हाफ पे हमें मार्क लगाना है। फ्रंट आर्मोल में हम 1/2 इंच राउंड शेप देंगे एंड बैक आर्मोल में हम 1.5 इंच पे राउंड शेप देंगे 1.5 पे। नेक मार्क करेंगे। कॉलर नेक है तो नेक को विड्थ में रखेंगे हम 2.5 इंच, कम ही रखना है हमें। 2.5 इंच पे हम मार्किंग लगाएंगे और 1 इंच पे हम कॉलर नेक को डीप में कट करेंगे। इस तरीके से आपको राउंड शेप में 1 इंच पे मार्किंग कर लेनी है। मार्किंग के अकॉर्डिंग इसकी हम कटिंग कर लेंगे। पहले बैक आर्मोल से कट करेंगे। 4 फोल्डेड में फैब्रिक है हमारा। अब शोल्डर से हम फैब्रिक को अलग करेंगे। बैक एंड फ्रंट पार्ट दोनों को अलग कर लेंगे। बैक एंड फ्रंट पार्ट को हम अलग करेंगे। फ्रंट पार्ट के नेक की एंड आर्मोल्स की हम एक्स्ट्रा कटिंग करेंगे। शर्ट कॉलर नेक बना रहे हैं हम, तो उसके लिए हम मार्किंग करेंगे। 7 इंच पे हम डीप में रखेंगे, तो 7 इंच पे हमें मार्किंग करनी है एंड सेंटर से हमें 7 इंच तक कट कर लेना है। यहाँ से सेंटर से हम कट कर लेंगे 7 इंच तक। आर्मोल को हम 1/2 इंच एक्स्ट्रा कट कर लेंगे, फ्रंट आर्मोल को। तो ये हमारे फ्रंट पार्ट के नेक की एंड आर्मोल की कटिंग हो चुकी है। इस तरीके से आपको कॉलर नेक की कटिंग करनी है। जो हमारे पास फैब्रिक बचा है उससे हम स्लीव कटिंग करेंगे। फैब्रिक को हम 4 फोल्ड में करेंगे विड्थ में। तो इस तरीके से आपको 4 फोल्डेड फैब्रिक करना है। स्लीव की लेंथ रखेंगे हम 16 इंच। इस तरीके से आपको 4 फोल्ड में फैब्रिक को कट कर लेना है स्लीव का। जितने आपके आर्मोल हो उसमें 2 इंच एक्स्ट्रा होना चाहिए, उसके अकॉर्डिंग आपको 4 फोल्ड में कट करना है। 10 इंच आपको आर्मोल रखना है। ओपन साइड की तरफ हम 2.5 इंच पे मार्किंग करेंगे एंड स्लीव के आर्मोल्स को हम शेप देंगे।
तो इस तरीके से आपको स्लीव के आर्म होल्स को शेप में रखना है। मार्किंग के अकॉर्डिंग इसकी हम कटिंग कर लेंगे। स्लीव के सेंटर में कट लगाएंगे। फ्रंट के 2 पार्ट्स के हम 1/2 इंच एक्स्ट्रा कटिंग करेंगे। स्लीव के बॉटम से हम लूज रखेंगे, पाकिस्तानी स्लीव बनाएंगे हम इसकी। स्लीव के बॉटम में हम लेस अटैच करेंगे, जिससे हमारी कुर्ती का लुक और भी अच्छा आएगा। स्लीव कटिंग हमारी हो चुकी है। अब हम नेक पट्टी कटिंग करेंगे। तो फैब्रिक को हमें 2 फोल्ड करना है और कुर्ती का हमें फ्रंट पार्ट लेना है। इस तरीके से आपको वन साइड दोनों की एक तरफ रखनी है। इसके भी 7 इंच पे हम सेंटर में कट लगा देंगे, जिन्हें हम फ्रंट नेक में कट किया था। 1 इंच एक्स्ट्रा कट करेंगे यहाँ से हम 3 इंच पे एक्स्ट्रा कटिंग करेंगे। कॉलर नेक की पट्टी हम विड्थ में ज़्यादा कट करते हैं, क्योंकि हमारी कॉलर नेक बाहर की तरफ फोल्डिंग होगी। तो इस तरीके से आप देखो, इसको हमें नेक के ऊपर रखना है एंड जो कटिंग है उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे सिलाई लगा देंगे। तो हमारी कुर्ती का बैक, फ्रंट एंड स्लीव कटिंग हो चुकी है। अब कुर्ती की हम स्टिचिंग करना सीखेंगे। सबसे पहले हम नेक पट्टी अटैच करेंगे। तो पट्टी को हमें रोंग साइड रखना है, कुर्ती का हमें राइट साइड रखना है इसके ऊपर। जो हमने कटिंग की थी उसके अकॉर्डिंग हम सिलाई लगा देंगे। 1/2 इंच का अंदर की तरफ हमें मार्जिन रखना है। इस तरीके से हमें इसके अंदर सिलाई लगा देनी है। छोटे छोटे कट लगाने हैं हमें। पट्टी को अंदर की तरफ फोल्ड करना है। पट्टी हमारी राइट साइड की तरफ फोल्ड होगी, कॉलर नेक बनेगी तब, इसलिए हम पट्टी का एक्स्ट्रा फैब्रिक कट करते हैं। इसे राइट साइड की तरफ हमारी फोल्डिंग होती है इसकी। हम शोल्डर अटैच करेंगे। तो कुर्ती का बैक एंड फ्रंट पार्ट लेना है हमें। राइट साइड अंदर रखना है, इसका रॉन्ग साइड बाहर रखना है। राइट अंदर, रॉन्ग बाहर। एंड यहाँ पे हम 1/2 इंच के डाउन से शोल्डर पे सिलाई लगा देंगे। आर्मोल की तरफ हमें डाउन रखना है शोल्डर को। दोनों तरफ के शोल्डर हम अटैच करेंगे पहले। तो इस तरीके से आपको शोल्डर सिलाई लगानी है पहले। अब इसकी हम फिटिंग करेंगे। तो आपके फिटिंग के अकॉर्डिंग आप मार्किंग कर लेना इस पे। हमारी चेस्ट साइज है 34 का हाफ पे मार्क लगाना है 17। वेस्ट 28 का हाफ आएगा 14। 13 इंच पे हम साइड फिटिंग का मार्क लगाएंगे। दोनों तरफ हमें 13 इंच पे मार्किंग करनी है। हिप साइज है हमारी 36 का हाफ आएगा हमारा 18। तो इस तरीके से आपको फिटिंग की मार्किंग कर देनी है। मार्किंग के अकॉर्डिंग इसकी हम सिलाई करेंगे। दोनों तरफ हम सिलाई लगा देंगे। साइड फिटिंग की हमारी सिलाई लग चुकी है। बॉटम फोल्ड करेंगे कुर्ती का। 1 इंच हमें अंदर की तरफ फोल्ड करना है। दोनों तरफ से हमने चाक फोल्ड करने हैं। कुर्ती के बॉटम में हम फ्रंट पार्ट में लेस अटैच करेंगे। ओनली फ्रंट पार्ट में लगाएंगे हम। तो इस तरीके से आपको लेस को कुर्ती के साथ अटैच करना है। लेस से हमारी कुर्ती का लुक और भी अच्छा आएगा। चारों तरफ हमें लेस लगा देनी है। अब इसके हम स्लीव अटैच करेंगे। स्लीव का हमारा फ्रंट पार्ट 1/2 इंच एक्स्ट्रा कटिंग की थी, उसको हम फ्रंट पार्ट की तरफ रखेंगे।
शोल्डर सिलाई या स्लीव का हमें सेंटर पॉइंट लेना है। चारों तरफ आर्म होल के हम सर्कल में सिलाई लगा देंगे। दोनों तरफ हमें स्लीव को अटैच कर देना है। तो इस तरीके से आपको दोनों साइड की स्लीव अटैच करनी है। पहले स्लीव के बॉटम में लेस अटैच करेंगे। अगर कुछ भी समझ में ना आ रहा हो तो कमेंट में पूछ लेना। हम स्लीव की फिटिंग की सिलाई लगा देंगे। स्लीव के बॉटम से हम लूज रखेंगे। अब हम कॉलर अटैच करेंगे। कॉलर लेंथ मार्क करेंगे, उसके अकॉर्डिंग हम फैब्रिक को कट कर लेंगे। इसके ऊपर हम पेस्टिंग पेपर रखेंगे एंड इसके साइज के अकॉर्डिंग इसको भी कट कर लेंगे। राइट साइड अंदर रखते हुए हमें फोल्डिंग करनी है फैब्रिक को और इसके ऊपर हमें पेस्टिंग रखनी है। कॉलर लेंथ के अकॉर्डिंग आप मार्किंग कर लेना। शर्ट कॉलर बना रहे हैं हम, तो इस तरीके से आपको तिरछी मार्किंग करनी है। मार्किंग के अकॉर्डिंग इसके ऊपर हम सिलाई लगाएंगे। अब जो एक्स्ट्रा फैब्रिक अंदर की तरफ उसको हम कट कर लेंगे। एंड कॉलर को हम अंदर की तरफ फोल्ड करेंगे। फोल्डिंग के बाद इसके ऊपर हम सिलाई लगा देंगे फिनिशिंग की। तो कॉलर बनकर हमारी रेडी हो चुकी है। अब इसको हम कुर्ती के साथ अटैच करेंगे। तो इस तरीके से आपको रॉन्ग साइड अंदर रखते हुए सिलाई लगानी है। पहले कॉलर का एक पार्ट अटैच करेंगे हम, ऊपर की साइड हमें अटैच कर दिया, अंदर की तरफ हम फोल्ड करेंगे। इस तरीके से आपको अंदर की तरफ फोल्ड करना है। इसके ऊपर भी हम सिलाई लगा देंगे। कुर्ती के फ्रंट नेक में हम डोरी अटैच करेंगे। 2 डोरी निकालनी है आपको और यहाँ पे इसको हम सिलाई लगा देंगे। सो ये हमारी कुर्ती का स्टिचिंग के बाद फाइनल लुक है। थैंक्स वॉचिंग फॉर माय वीडियो। लाइक एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। तो नेक्स्ट वीडियो में हम सीखेंगे न्यू स्टाइल के टॉप की कटिंग स्टिचिंग करना। तो नेक्स्ट वीडियो जरूर देखना। ओके बाय, टेक केयर।